नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर और अरसी से। हाथरस में हुई दरिंदगी को लेकर देश की महिलाओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। बीतों दिन हाथरस में लड़की के साथ गैंग रेप के बाद दरिंदों ने लड़की को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसका सफदरगंज अस्पताल में इलाज के बाद बीतों दिन मौत हो गई, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ कई समाज सेवी संगठन भी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही तैनात पुलिसकर्मी ने कार्यालय जाने से पहले ही रोक दिया, लेकिन हल्का कहासुनी के बाद सांकेतिक रूप से 5 कार्यकर्ताओं ने एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता कामाख्या पांडे की रिपोर्ट। ज्ञापन देने के लिए मजिस्ट्रेट मौजूद है। आपका शांति से लिया जा रहा है। हम संदेश देना चाहते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री है, उनके कार्यालय के पास जाकर संदेश आपके ज्ञापन का है ना? नहीं, लोकतंत्र है, हम कार्यालय में जाकर देंगे। अरे पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कुछ तो अच्छे कर्म करो। भाई बोल रहे हैं, आदरणीय मोदी जी हमारे बनारस के स्थानीय सांसद हैं और बनारस का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री भी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की आवाज है। हमको अपने संसदीय कार्यालय पे उनके अगर आप लोगों के घर की होती तो क्या होता? इतना बड़ा लोकतंत्र जंगल राज है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का कोई मंच नहीं है। व्यक्तिगत का मंच नहीं है सर। धरना स्थल के रूप में संसदीय कार्यालय को नहीं चुना गया है। धरना स्थल अलग से चिन्हित है। धरना स्थल नहीं है, पत्र दिए जा रहे हैं। कोई भी अपनी समस्या अपने सांसद से बोल सकता है, ये हमारा अधिकार है। आज हम सब बनारस के कांग्रेस जन अपने स्थानीय सांसद जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनको पिछले दिने हाथरस में जो हमारी बच्ची, हमारी बालिका के साथ जो कृत्य हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब बहुत ही गांधीवादी तरीके से एक मार्च निकाल करके अपने संसदीय कार्यालय पे मोदी जी के पत्र देना चाह रहे थे, लेकिन हमारी मोदी और योगी जी की पुलिस ने उनके कार्यालय को आप देख रहे हैं छावनी के रूप में तब्दील करके हम सबको यहाँ रोक दिया और हमारे 5 प्रतिनिधियों को ले जा करके जो पत्रक लिया है, हम सब आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और बालिका के परिवारजन को, उनके पीड़ितों को कुछ राहत, सरकारी राहत प्रदान हो और परिवार किसी एक सदस्य को नौकरी प्रदान करने की काम में सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी योगी सरकार करो। आप लोग इनको हटाइए, इधर अरे नरेंद्र मोदी हाय हाय तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथरस की बिटिया को न्याय दो, न्याय दो। हाथरस की बिटिया को बिटिया के सम्मान में, अरे हाथरस की बिटिया के सम्मान में, अरे हाथरस के बिटिया। अरे नरेंद्र मोदी हाय हाय
सत्ताई सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथरस की बिटिया को न्याय दो, न्याय दो। हाथरस की बिटिया के सम्मान में, अरे हाथरस की बिटिया के सम्मान में, अरे हाथरस के बिटिया पुलिस के दर पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं जो हाथरस में जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है और उसके मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके परिवार वालों को लाश दिया गया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज माननीय मोदी जी के कार्यालय पर आकर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने का देखा गया मृत्यु भी हुई, रोका जा रहा था। अब इनकी गुंडागर्दी है, सीधे हम लोग परमिशन लिए हैं, बात किए हैं, ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं, कार्यालय में जाने दे रहे हैं, रोड पर रोक दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर पहले आप लोग ज्ञापन दे दीजिए, उनके कार्यालय तक उनको जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस के बल ऊपर रोक करके 5 लोगों को परमिशन दिए, 5 लोग वो भी उनके कार्यालय तक पहुँचने नहीं दिए। बैरियर जहाँ लगाया वहीं पास SDO साहब आए, हम लोग हमारा ज्ञापन ले लीजिए। या तो सुरक्षा दे पाई, न इलाज दे पाई, और मरने के बाद उसके परिजनों से अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं है। कल हम सब ने हाथरस न्याय मांगा और इस व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। से मांग करते हैं कि तत्काल प्रवास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो गई है। हम लोग इसको जगाने के लिए आदरणीय हमारे सांसद प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास आए हैं कि क्यों इस दलित के साथ, अगर आज दूसरे समाज की होती है, दलित है तो उसको रात में 2:30 बजे, हिंदू संस्कारों में कहा गया है कि रात को 2:30 बजे, लेकिन ये लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनके साथ गलत काम किया जाए। महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। जी आप लोग कहाँ आए थे और किस लिए? आज जो कल हाथरस में लगभग 15 दिनों पूर्व मनीषा बेटी की गैंग रेप और जिस तरीके से निर्धन उसके गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया था और कल उनकी निर्मम मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बिना परिवार वालों को सूचना दिए उनकी शव जला दिया गया, उस कड़ी में आज हम लोग महानगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और प्रदेश से हमारे प्रभारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया और न्याय मांग की कि जो अपराधी है उनको तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए। उस ज्ञापन में कौन से बिंदु उसमें है कि जो दोषी है उनको तुरंत फांसी दी जाए, पीड़ित परिवार को जो 10 लाख का मुआवजा है कम से कम वो 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, और इस तरह की ऐसी सज़ा एक चौराहे पे एक तरह के इस तरह की खुलेआम फांसी दी जाए ताकि आने वाले जो भी इस तरह की घटना करने की सोचे एक बार उनका दिल दहल जाए। हम कांग्रेस जन जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा हम पूरे प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे। पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है प्रदेश सरकार। यही तो प्रदेश सरकार से मांग की गई
कि उसका शव जला दिया जाता है और परिवार को अंतिम दर्शन करने तक नहीं दिया जाता है। उनके शव को घर पर ले आके नहलाने धुलाने का जो एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज है उसको करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि उस बिटिया को, उस परिवार को न्याय मिलेगा। हम कांग्रेस जन जब तक न्याय नहीं मिलता है हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। महानगर यूथ कांग्रेस कमेटी वाले जो मेंबर्स हैं सभी लोग यहाँ आए हुए थे, एक पत्रक देना चाह रहे थे, जिसमें हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के संबंध में इनकी मांग थी। ये पत्रक ले लिया गया और प्रशासनिक माध्यम से इसको उच्च स्तर पर पहुँचाया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ये गुरुधाम चौराहे पे कार्यकर्ताओं को रोका गया पुलिस द्वारा, उसके बाद भी ये सीएमओ तक पहुंचने की कोशिश की, इस पे क्या कार्रवाई करी? धीरे धीरे थोड़ा सा और जरूर था इनके बीच में और आगे तक आए, लेकिन बीच रास्ते पे इनको रोक दिया गया और यहीं से इनका पत्रक ले लिया गया। थैंक यू सर।